आदि। दास दासी, कुप्पे यानी घर का उपयोगी समाधान। क्षेत्र, वापस बोल रही हूँ एक बार, क्षेत्र, वास्तु, भूमिग्रह आदि। धन, सोना चांदी आदि। धान्य, संचय, तृण, काष्ठ आदि संग्रह। संयोग, मित्र, ज्ञाति, स्वजन आदि का संयोग। ससुराल, पक्ष आदि, है ना। और फिर जो भी अपने संबंधी होते हैं, जो भी, और वाहन आदि, शयन आदि, इनको बोलते हैं। फिर पलंग, चौकी आदि। दास दासी, फिर कुप्पे, घर का आदि। तो ये बाहरी ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि का त्याग करना साधु के लिए अनिवार्य है। आभ्यंतर ग्रंथि 14 प्रकार की होती है। कोई बताएंगे आभ्यंतर ग्रंथि किसे कहते हैं? जैसे आभ्यंतर ग्रंथि, राग, द्वेष। हाँ, भावों में ग्रंथि, जैसे भाव में ग्रंथि हो, गांठ किसी के प्रति मन में भाव, राग प्रकार की द्वेष। है आभ्यंतर ग्रंथि, कितने प्रकार की है? कहीं सुना हुआ है? सुना तो नहीं है, बट ऐसे समझ में आ रहा है कि अभ्यंतर मतलब राग द्वेष कषाय जो होते हैं वो अभ्यंतर ग्रंथि होंगी। हाँ, समझ चुके हैं भाई, आप कुल मिला के समझ चुके हैं, क्लियर नहीं मालूम। तो ये आभ्यंतर ग्रंथि 14 प्रकार की बताई गई है। आभ्यंतर ग्रंथि 14 प्रकार की बताई गई है। क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना, राग, द्वेष, दोष, द्वेष, मिथ्यात्व, अज्ञान, वेद, रति, रति, हास्य, शोक, भय और जुगुप्सा। ये 14 प्रकार की आभ्यंतर ग्रंथि बताई है। अब 14 प्रकार की आभ्यंतर ग्रंथि और 10 प्रकार की बाहरी ग्रंथि, तो कितनी हो गई कुल? 24 प्रकार की। इन ग्रंथियों से मुक्त जो होता है वह साधु निग्रंथ कहलाता है। और ये जो छठा अध्ययन है उसी के लिए निग्रंथ नाम का ये अध्ययन बताया भगवान ने। फिर जहां शरीर, वस्तु, आहार, कनक आदि पर मूर्छा होती है वहां पर परमार्थतः ग्रंथ है। राग द्वेष का बंधन भी ग्रंथ है। ग्रंथ का अर्थ गांठ है। फिर भले ही वह बाहर की हो चाहे अंदर की, साधक को इन बाह्य और आभ्यंतर सभी ग्रंथों का स्वरूप परिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से इनका परित्याग करना आवश्यक है। वापस बोलूं या आप समझ चुके? वापस बोलिएगा, आपने क्या बोला लास्ट सेंटेंस? देखो, शरीर, आहार, कनक यानी सोना चांदी आदि जो भी है, हीरा मोती वगैरह, जिन पर मूर्छा होती है वहां पर परमार्थतः वह ग्रंथि है। यदि किसी भी बाहरी वस्तु के ऊपर ये हमारी मूर्छा भाव है तो वह ग्रंथि कहलाती है। राग द्वेष का बंधन भी ग्रंथि है। ग्रंथि का अर्थ है गांठ, चाहे भले ही वो बाहर की हो चाहे अंदर की। साधक को इन सब बाह्य और आभ्यंतर सभी प्रकार की ग्रंथियों का स्वरूप, बाह्य और आभ्यंतर जो ग्रंथियां बताई है उनका स्वरूप समझ करके निग्रंथ को, साधु को इनका परित्याग करना अनिवार्य है ना। उनको जान करके देखो, ग्रंथों का स्वरूप ज्ञान से जानना और फिर बाद में उसका परित्याग करना, प्रत्याख्यान करना आवश्यक है। वस्तुतः अध्ययन में सर्वप्रथम मिथ्यात्व रूप आभ्यंतर ग्रंथ युक्त प्राणी को दूसरे अनेक ग्रंथों का जनक बताकर उसे समस्त दुखों की उत्पत्ति एवं अनंत संसार परिभ्रमण का कारण बताया है। मिथ्यात्व के बदले यहाँ अविद्या शब्द का प्रयोग किया गया है। देखो, बहुत जने क्या करते हैं पता है, दीक्षा तो ले लेते हैं, खाली वेश चेंज कर देते हैं, लेकिन अंदर में फुल मिथ्यात्व चल रहा होता है, तो वह साधुपना नहीं है उसका। इसके लिए यहाँ पे मिथ्यात्व की जगह
इस छठे अध्ययन के अंदर अविद्या शब्द का प्रयोग किया गया है। अज्ञान और मिथ्यात्व इन दोनों का समावेश अविद्या में हो जाता है। पतंजल योग दर्शन के अनुसार अविद्या का अर्थ है अनित्य में नित्य की, अशुचि में शुचि की, दुख में सुख की और अनात्मा में आत्मा की अनुभूति। जैन दर्शन के अनुसार अधर्म में धर्म, जीव को अजीव मानना, साधु को असाधु मानना, संसार मार्ग को मोक्ष का मार्ग मानना, कर्म मुक्त को अमुक्त मानना, आदि के प्रति विपरीत दृष्टि, संज्ञा, समझ या श्रद्धा मिथ्यात्व है। अभिग्रहिक मिथ्यात्व, अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व आदि 5 या 25 प्रकार के मिथ्यात्व है। ये विपरीत दृष्टि या श्रद्धा ही अविद्या है। अभी देखो, कोई अधर्म को धर्म मानता है, कोई असाधु को भी साधु मान लेता है कि वह कोई बात नहीं, ये भी साधु ठीक, ये भी साधु ठीक, कुछ भी कर रहे हैं तो ठीक। तो फिर वहां पे मिथ्यात्व का दोष लगता है, इसीलिए उसे अविद्या कहा गया है। और अविद्या का इस जो ये अध्ययन है, इसके अंदर अविद्या का विवेचन किया गया है। इस दूसरी गाथा में, इस छठे अध्ययन की दूसरी गाथा में बताया गया है कि साधक को विद्यावान बनकर पुत्र, कलत्रादि मोह संबंधों को पाश और एकेंद्रियादि में जन्म का मार्ग जानकर स्वयं सत्यान्वेषण करने और सर्वभूत मैत्री का आचरण करने की प्रेरणा दी है। अविद्या के कारण स्वकर्म वश दुख पाता हुआ मनुष्य कभी माता पिता आदि स्वजनों को, कभी गो अश्व आदि पशु वर्ग, मणि माणिक आदि धन दास दासी तथा चल अचल संपत्ति, धान्य ग्रहोपयोगी साधन आदि को अपनी त्राण का कारण मानता है। अतः साधक को इनके प्रति मूर्छा, आसक्ति एवं ममता का परित्याग कर देना चाहिए। अब देखो, एक हाथी बनता है। हाथी क्यों बनता है पता किसी को? हाथी का शरीर कितना बड़ा होता है, सोचो, है ना? नहीं पता। हाथी का शरीर कितना बड़ा होता है बोलो? बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। अब वो हाथी क्यों बनता है ये बताइए। पिछला कर्म कुछ किया होगा उसको, पता नहीं। देखो, हाथी क्यों बनता पता है? बहुत सारे घर चाहिए मेरे को, बहुत सारी जमीन चाहिए मेरे को, फिर बहुत सारा मेरे को इतना परिग्रह चाहिए, मतलब इतने सारे मेरे को कल कारखाने चाहिए, इतनी सारी मिलें चाहिए मेरे को, इतना मतलब बहुत सब चीजें बड़ी बड़ी बहुत बहुत चाहिए। ये आसक्ति ये क्या करवाती है मालूम है? हाथी का बंद करवाती है, हाथी की गति का बंद करवाती है। फिर चलो इतना बड़ा शरीर, और फिर देखो बिना चाहिए नहीं चाहिए फिर भी खाते रहना खाते रहना खाते रहना। बहुत जने क्या करते हैं पता, भूख नहीं होती ना तो भी टेस्ट चख लेते हैं ना एक बार, तो उस चीज की मन में आती है ना, तो जीभ के स्वाद के लिए बिना भूख भी उड़ जाते हैं और वो चीज बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं सच में। तो फिर इतना सारा चाहिए चाहिए चाहिए। एक नॉर्मल व्यक्ति होता है ना, उसको खाने को मिलता ही नहीं। सोचो, वो जिस चीज का टेस्ट चखा ही नहीं तो उसको मन में नहीं आती। अब हम क्या करते हैं पता, ये आइटम बनाऊं, वो आइटम बनाऊं, ये बनाऊं, वो बनाऊं, फिर क्या होता है, फिर वो रंजते ही नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। कंफ्यूजन में न तो इस टेस्ट का वो पूरा आनंद ले पाते, न उस टेस्ट का आनंद ले पाते। और फिर हम हर गृहिणी जो होती है वो इतनी परेशान होती है, क्या करूं क्या नहीं करूं, खाते नहीं बच्चे, ये है वो है, ये बनाऊं वो बनाऊं, ये बनाऊं वो बनाऊं। एक एक तो क्या होता है पता है, 2 जने 3 जने भी होती है तो 3-3 4-4 सब्जियां बन जाती है, क्योंकि उनको टेस्ट पता है। तो उनका वो ये मन की बीमारी है और कुछ भी नहीं है। मन की भयंकर बीमारी है, मन का भयंकर रोग है। और ये रोग आगे ले जा करके हाथी की गति का बंद करवाता है, पता है? ले, तेरे को इतना बड़ा शरीर मिल गया, अब तू खाता ही रह और इस शरीर की पूर्ति करता ही रह। और तो और देखो, हाथी
किसका वशीभूत होता पता है? हाथी को इतना बड़ा शरीर मिलता है और वो स्पर्शनेंद्रिय के वशीभूत वो हथिनी जो होती है ना, उसके पीछे भागता है भागता है भागता है, चाहे दलदल हो जाए तो उसके अंदर भी फंस जाता है और फंस करके कई हाथी मर भी जाते हैं, लेकिन वो हथिनी चाहिए तो चाहिए। जिस समय हथिनी के पास में उनको जाना होता है ना, तो उनके मन पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता। ये अनलिमिटेड भोग भोगने की और बाह्य और आभ्यंतर ग्रंथि जो होती है, उसके कारण अति आसक्ति, अति मूर्छा भाव, उसके कारण हाथी जितना बड़ा शरीर मिलता है, ले अब तू चाहे कितना भी खा, चाहे वो क्या करता पता है? स्पर्शनेंद्रिय के वशीभूत होकर के अपने प्राण गंवाता है। हाथी की बात बताइए, है ना? तो इष्ट वस्तु के संयोग और वियोग एवं अनिष्ट वस्तु के संयोग वियोग से होने वाले सुख दुख सभी आत्मा से संबंधित है, यानी मन से संबंधित है, ये आत्मा से संबंधित नहीं है। वस्तु अपने आप में दुख सुख देने वाली नहीं होती। ये सोचकर इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग के लिए प्राणी हिंसा, असत्य, वेर, भय आदि से दूर रहना चाहिए। ये 7वीं गाथा में बताया गया है ना? देखो, इष्ट वस्तु अनिष्ट वस्तु का संयोग वियोग, ये सब चीजें मतलब अपनों का जो मित्रों का संयोग वियोग समझो, चाहे संबंधी का संयोग वियोग समझो, ये मन की बीमारी है और कुछ भी नहीं है। और ये मन की बीमारी है तो ये मन में जो भाव तक पहुंचती है और एक कर्मों का बंद होता है। और ये क्या करती है पता है? ये कहाँ लेकर के जाती है फिर? देखो, त्रिपृष्ठ वासुदेव जी को कहाँ लेकर के गई है बीमारियां? 7वीं नरक का मेहमान बना दिया। ये तो ठीक है कि इसके वापस सिंह के भाव में उन्होंने मुनि की वाणी सुनी और वापस वो समझ चुके कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नहीं तो देखो उनका क्या होता। इसीलिए इन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। ये कौन सी गाथा बताती है बोलो? 6ठी अध्ययन ना, 6th अध्ययन। करेक्ट, 6ठी गाथा बताती है, 6ठी और 7वीं है ना? 3री से लेकर 6ठी गाथा तक का वर्णन इसमें आता है और अभी 9वीं से लेकर 11वीं गाथा तक ये बताया गया है कि ज्ञान और क्रिया दोनों के संबंध से मोक्ष होता है। पता है? खाली क्रिया है ना, वो भी कर्म बंद करवाती है, और खाली ज्ञान जो है ना, गधा बना देता है। जैसे गधे को चंदन का भार पता है कि वो भारी वस्तु लेकर के जा रहा है, ले भार ढो रहा है, लेकिन उसको चंदन की कीमत पता नहीं। उसी प्रकार ज्ञान तो वह बहुत सारा इकट्ठा कर लेता है, लेकिन क्रिया उसके अनुसार नहीं करता ना, तो वह ज्ञान डुबोने वाला बनता है। क्योंकि कोरा ज्ञान जो होता है, क्रिया तो होती है अंधी ज्ञान के बिना, और ज्ञान होता है लंगड़ा किसके बिना? क्रिया के बिना। अभी ज्ञान है जैसे कि मेरे को गोली खाना है, लेकिन यदि मैं उठा करके गोली को खा न लूं तो मेरा रोग शांत नहीं होगा। और या मैं देखो चमड़ी के लगाने की गोली खा जाऊं और खाने की गोली चमड़ी पे लगा दूं तो वो भी अनर्थ कर देगी। इसी प्रकार यहाँ पे बताया है कि ज्ञान और क्रिया दोनों के सहयोग से जीव मोक्ष में जा सकता है, नहीं तो खाली ज्ञान भी मोक्ष में नहीं लेकर के जाएगा और खाली क्रिया भी मोक्ष में नहीं लेकर के जाएगी। बहुत जने बोलते हैं क्रिया से, खाली क्रिया से क्या होता है, क्रिया नहीं करना, ये वो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके अनुरूप चलना ही होगा। ज्ञान तो है लेकिन उसके अनुरूप नहीं चले तो क्या होगा? अब देखो, एक व्यक्ति की इच्छा हुई कि मैं तैरना सीखूं। अब तैरना सीखूं तो तैरने के लिए क्या करना पड़ता है बोलो? कौन सी क्रिया करनी पड़ती है? पानी में जाना, और फिर पानी में जाने के बाद में हाथ पैर हिलाना है ना? अब एक व्यक्ति सोचता है कि बिस्तर में पड़े पड़े हाथ पग हिला लूं, मैं तैरना सीख जाऊंगा। तो कितने वर्ष बीत जाते हैं,
लेकिन बिस्तर में पड़े पड़े यदि वो हाथ पांव हिलाएगा तो वो तैरना सीखेगा क्या? नहीं। तो जाना कहाँ पड़ेगा उसको, बोलो? पानी में जाके अंदर से पानी में गया और पानी में खाली चला गया और क्रिया नहीं की, हाथ पांव नहीं हिलाया, तो भी तैरना नहीं सीखेगा। और उसको ज्ञान नहीं है, खाली हाथ पांव हिलाने से ही मेरे तो कहीं भी हिलाऊं ना, चाहे यहाँ हिलाऊं चाहे वहां हिलाऊं, कहीं पर भी हाथ पांव हिलाता रहूं तो मेरे तो तैरना सीख जाऊंगा। तो ये अज्ञान भी उसे वो क्रिया को सफलता देने वाला नहीं है। इसके लिए क्या करना है? ज्ञान और क्रिया दोनों के सहयोग में जीव मोक्ष में जाएगा। ये कौन सी गाथा बताती है? 7वीं, छठी 7वीं, छठी नववीं से 11वीं। 9वीं से 11वीं, करेक्ट। तो देखिए, इस सिद्धांत को न मानकर कई ज्ञानवादी लोग हिंसा आदि पापों का प्रत्याख्यान किए बिना केवल आचार विचार को जान लेते हैं, लेने मात्र से बंध मोक्ष की या तत्व ज्ञान की लंबी चौड़ी व्याख्या कर देने मात्र से अथवा बहुत सी भाषाएं विद्याएं दर्शन शास्त्रों को सीख लेने मात्र से सर्व दुखों से मुक्ति मानते हैं। परंतु ऐसे एकांतवादी लोग मिथ्यात्व ग्रंथि से ग्रस्त है और उनको अविद्या कहा गया है। और जब तक जीव में अविद्या है तब तक उनको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। फिर 12वीं से 16वीं गाथा क्या बोलती है कि शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थों के प्रति आसक्ति, मोह, ममत्व या आकांक्षा के त्याग का उपदेश देते हुए ग्रंथ त्याग का विवेक बताया है कि शरीर आसक्ति सर्व दुखों का कारण है। अतः मन वचन काया से शरीर के प्रति आसक्ति न रखें। शरीर आसक्ति वश अनेक प्रकार के पाप कर्म मनुष्य करता है और उनके फल स्वरूप दीर्घ काल तक इस संसार में परिभ्रमण करता है। इसीलिए साधु को पूर्व कर्मों के क्षय के लिए इस शरीर को निर्दोष आहार आदि से धारण करना है। मोक्ष का लक्ष्य रखने वाला साधक विषयाकांक्षी कभी न करे, न भोग विलासार्थ निदान करे। जब तक शरीर है तब तक यथावसर इसे कर्म बंध के कारणों से दूर रखें। आवश्यकता पूर्ति मात्र निर्दोष भिक्षा द्वारा आहार पाने से आवश्यक वस्तुओं का भी लेप मात्र भी संग्रह न करे। पक्षी की तरह निरपेक्ष अप्रतिबद्ध एवं स्वतंत्र विचरण करे, सदा अप्रमत्त रहे, यही ग्रंथ त्याग का उपाय है। अब देखो, हम देखा देखी कर रहे हैं ना कि खाली शरीर के लिए हम न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। पता है, शरीर के सुख के लिए हम कितना पाप करते हैं। हम मानते हैं कि भाई शरीर को तरह तरह का पोषण दूं, इससे मेरा शरीर अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा। या एक पहले के जमाने में देखो, बैलगाड़ी चलती थी तो खतरा नहीं था, और पैदल चलते थे तो उससे भी खतरा नहीं था। फिर चली साइकिल तो साइकिल में थोड़ा खतरा बढ़ा, और फिर चली 2 व्हीलर तो फिर उससे भी थोड़ा खतरा बढ़ा। फिर चली कार तो उससे भी थोड़ा खतरा बढ़ा। फिर चली बस, फिर चली ट्रेन। अब ट्रेन के अंदर एक डब्बा यदि पटरी से उतर जाता है तो सामुदानी की क्रिया बनती है ना, तो वो इतने जने इस पटरी से ट्रेन का डब्बा उतरते ही इतने जनों की मौत हो जाती है। कोई जने क्या होते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। तो ये जैसे जैसे साधन बढ़ता है, हम सुख को अपनाने के लिए गलत राह चुन ली हमने, है ना। सुख को लेने के लिए गलत राह चुन ली हमने। अब गलत राह चुनेंगे तो उसके पीछे
एक सुख की दौड़ लगाई इंसान, है ना। वैज्ञानिकों ने कई वर्षों तक उसको रिसर्च करने के बाद में उस चीज को बनाई। अब उसके पीछे दुख कितना भरा पड़ा है, और उस सुख की चाह के अंदर हम कमाने लगे, क्योंकि पैसे के बिना बाहरी सुख को जुटा नहीं सकते। और कमा कमा करके हमने एक दिन प्राणों का त्याग कर दिया। आज सोचो, और वह जो भी बाहरी सुख है वह यही का यही रह जाता है। देखो, कमाता कोई और है और सुख को भोगता कोई और है, और दुख देखता कोई और है। होता है या नहीं होता? देखो, हमारे बुजुर्ग जो धन रख करके गए, कमाने वाले भोगते नहीं, भोगने वाले कमाते नहीं, क्योंकि वो जो पहले का मिला हुआ है उसका भोग करते रहते हैं। और कुल मिला करके ये जो बात आती है, वह हर बाहर का सुख दुख में परिवर्तित कराने वाला है। यह अविद्या इंसान के अंदर और तो और साधु भगवंतों के अंदर भी कूट कूट करके यदि किसी साधु के अंदर भरी है, तो वह अविद्या उसको मोक्ष में पहुंचाने में सहायक नहीं बनेगी। इसके लिए करना क्या है? सब चीजों का त्याग करके जितना शरीर चले, जैसे पक्षी जो होते हैं ना, उसके जैसे अप्रमत्त रहना। पक्षी क्या करते हैं पता है? वो कुछ भी नहीं रखते, जो खाना मिला खा लिया, शांति की नींद, सुबह सो गए, रात को सो गए, सुबह उठे, खाना की टो में निकल पड़े, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी चोंच में एक एक दाना दबा दबा करके लेकर के आते हैं, और उनको मुंह में वो खुद डाल डाल करके खिलाती है माएं। और फिर जैसे उनके पंख निकलने लगते हैं तो उनको आकाश में उड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। बस उनका ये जीवन है। तो यहाँ पर छठे अध्ययन के अंदर श्रवण निग्रंथों के लिए ये बात बताई है कि अविद्या का त्याग करके साधु जो है बाहर के सुखों के अंदर लिप्त न बने, रस लोलुप न बने, शरीर के सुख की चाह न करते हुए पक्षी के जैसे अप्रमत्त अवस्था में रहे, और जो मिले उसको लेकर के जितना शरीर चले उतना लेकर के, और वह एकदम स्वतंत्र रहे। यानी बाह्य और आभ्यंतर जो बंधन है, जो ग्रंथियां हैं, उससे निर्लिप्त रह करके, और वो अपने जीवन का निर्वाह यदि करता है कोई निग्रंथ साधु, तो वो मोक्ष मार्ग का अधिकारी बनता है। यदि वह बाह्य और आभ्यंतर इन ग्रंथियों के अंदर उलझ जाता है, इन सुखों के अंदर उलझ जाता है, एक एक सुख अनंत अनंत संसार बढ़ाने वाला है, एक एक सुख अनंत अनंत संसार बढ़ाने वाला है, हमारे जीवन को खत्म करने वाला है। अब सोचो, इधर देखो, ये है ना, जैसे कि हमें क्या अच्छी लगती है? लाइट अच्छी लगती है, सोचो, और टीवी अच्छी लगती है, तरह तरह के सिनेमा हम देखते हैं, और भी क्या क्या करते हैं पता नहीं, है ना। अच्छी अच्छी चीजें देखना अच्छा लगता है, चाहे उसमें हिंसा हो रही उसकी हमें टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है पता है? फिर वो अगले जन्म में मर के क्या बनेगा बोलो? जिसको ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें देखने का शौक है, और वह हिंसा की भी परवाह नहीं करता कि जीवों की हिंसा से मैं ये सुख भोग रहा हूं, तो फिर वह अगले जन्म में मर करके क्या बनेगा बोलो? आंख का सुख, आंख का जो आसक्ति है, तो वह अगले जन्म में क्या बनेगा बोलो? वह अगले जन्म में पतंगा बनता है। जो लाइट के आसपास में जीव आ करके जो मरते हैं, ऐसे फफूंदियां जो होती है, ऐसे जीव ऐसी इंद्री की आसक्ति से
वह ऐसे जीव मरता है, अब कोई बचाने वाला ही नहीं है, क्योंकि उसके पास जा करके जब उसके भाव के अंदर उतर जाती है मन से कि मुझे ये चीजें अच्छी लगती है, टीवी है, लाइट है, ये सब चीजें, वह फिर अगले जन्म में जो इन अग्नि के आसपास आकर के, लाइट के आसपास आकर के जो जीव मरते हैं, ऐसे जीवों में उसकी आत्मा ऐसे शरीर को धारण करती है और अनंत अनंत दुख को प्राप्त करता है। वह अब करता कैसे है? अभी देखिए, जैसे कि रस लोलुपी है ना, मछली को देखिए, मछली को पता है कि जो कांटे के अंदर फंसा हुआ आटा है उसके प्राण को ले लेगा, हनन कर लेगा, उसके बावजूद भी जैसे, अब देखो जो मछली निकालने वाला होता है ना, तो उसको तो पता होता है कि ये मछली जो है आटे की भूखी है, और वह कांटे में फंसा देता है आटे की गोलियां, और वह जाती है उसको खाने लगती है, उसके गले में कांटा चुभ जाता है, और वह फिर क्या होता है पता है? उसके प्राणों का हनन हो जाता है। अब वो थोड़े से सुख के लिए रस लोलुपी बन करके, जबकि पानी में जो जीव होते हैं उसका आहार है, उससे भी उसका काम चल रहा था, लेकिन वह और ज्यादा सुख प्राप्त करने के चक्कर में कहाँ गई? वहां गई आटे के पास में, और आटे को खाने के लिए झपटी, गले में कांटा चुभा और शिकार हो गई शिकारी की, और अपने प्राणों को गंवा दिया। तो ये बाहरी एक एक सुख जो है अनंत अनंत दुखों को प्राप्त कराने वाले हैं। तो निग्रंथ के लिए भगवान ने कहा है, तू रसना के ऊपर विजय प्राप्त कर, पांचों इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर, और अप्रमत्त अवस्था में रह। किसके जैसे? किसके जैसे बोलो? किसके जैसे रहना? पक्षी के जैसे। के जैसे। पक्षी को तो कोई टेंशन नहीं है ना, बिल्कुल टेंशन पक्षी को। तो यहाँ पे आहार आदि मोक्ष का लक्ष्य रखने वाला साधक, जो विषय है ना पांचों इंद्रियों के, उन विषयों के अंदर आसक्त कभी भी नहीं बनता, न वो भोग विलास का निदान करता। यदि वो विलास का निदान करता है तो उसकी गति किसके जैसी होगी बोलो? क्या बोले? फिर से बोलिए। क्या बोलिए? देखो, भोग की यदि आकांक्षा करता है तो उसकी गति किसके जैसी होगी? उदाहरण देखो, बहुत बार आया होगा क्लास में। हाँ बोलिए। ज्यादा आकांक्षा तो हाथी की जैसी ना। चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की इच्छा हुई पूर्व में कि मैं भी ऐसा राजा बनूं 6 खंड का, कि मेरे भी इतनी लंबे बाल वाली पत्नी, मुझे भी इतने सारे भोग विलास मिले। अरे कामना ही करनी हो तो हमें किसकी कामना करें बोलो? हमें कामना ही करनी हो तो किसकी कामना करें? हम देखो, मरुदेवी माता जो हाथी के ओदे पे बेटी बेटी मोक्ष में गई, ऐसी कामना करें। 24 तीर्थंकर भगवान, अनंत सिद्ध साधु, आर्यन परमात्मा, आचार्य, हमारे उपाध्याय जी, उनसे ईर्ष्या करें, उनकी कामना करें, ताकि वो हम बने, ऐसे ही हम बने। जैसे भाव होंगे ना वैसे ही जीव बन जाएगा। इस प्रकार जब तक शरीर है तब तक यथा अवसर इसे कर्म बंध के कारणों से दूर रखें। आवश्यकता पूर्ति मात्र निर्दोष भिक्षा द्वारा आहार पानी ले, आवश्यक वस्तुओं का भी लेश मात्र संग्रह न करे, ज्यादा संग्रह न करे। पक्षी की तरह निरपेक्ष रहे, अप्रतिबद्ध रहे एवं स्वतंत्र विचरण करे, सदा अप्रमत्त रहे। यही ग्रंथ त्याग का उपाय है। कुल मिलाकर आत्मार्थी एवं मुमुक्षु साधक के लिए हर इस अध्ययन में निग्रंथता का सुंदर उपदेश दिया गया है कि साधु कैसे 6ठे अध्ययन के अंदर अविद्या को प्राप्त न करे, बल्कि विद्या को प्राप्त करके
श्रवण निग्रंथ जो आभ्यंतर और बाह्य ग्रंथियां हैं उसका त्याग करके और फिर बाद में वह पक्षियों की तरह निरपेक्ष रह करके अपना निर्वाह करे। ये बात इस अध्ययन में बताई गई है। अब देखो इसमें एक उदाहरण बताया है। क्लास फिनिश कर दूं क्या या आगे चलूं? बोलो। 9:11 हुए हैं। 10 मिनट और चला लीजिए, हम चलेगा। ठीक है। तो एक भाग्यहीन दरिद्र खेती आदि कार्यों में बहुत ही परिश्रम करता था, फिर भी उनके फल से वंचित रहता था। अतः उसने विदेश जाकर धन कमाने का विचार किया, है ना। अब वह गांव छोड़ करके विदेश चला गया। अब वहां उसने धन कमाने के अनेक उपाय आजमाए, परंतु कुछ भी धन हाथ न लगा। आखिर निराश होकर उसने घर लौटने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जब वह घर की ओर आ रहा था तो मार्ग में एक रात्रि को एक गांव के बाहर एक यक्ष के मंदिर में ठहर गया। वहां उसने देखा कि किसी व्यक्ति ने विद्या सिद्ध करके यक्ष मंदिर से बाहर निकलकर एक कलश की पूजा की। फिर उससे प्रार्थना की, हे कलश, तू मेरे लिए सैया, पलंग आदि से युक्त एक सुंदर आवास गृह तैयार कर दे। ऐसी प्रार्थना करते ही उस कुंभ ने प्रार्थना के अनुसार मिनटों में सब कुछ तैयार कर दिया। तत्पश्चात वह विद्या सिद्ध पुरुष उस आवास गृह में रात भर ठहरा, मनोवांछित सुख का उपभोग किया। प्रातःकाल होते ही वह सब लुप्त हो गया। यह देखकर दरिद्र के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, मैं व्यर्थ ही इधर उधर भटकता रहा, इससे न तो मुझे कोई लाभ हुआ और न सुख। अतः अच्छा तो यह है कि मैं इस कल्प तुल्य सिद्ध पुरुष की सेवा करके ऐसा ही कलश प्राप्त कर लूं। इस विचार के अनुसार वह दरिद्र उस विद्या सिद्ध पुरुष के साथ रहकर मन लगाकर उसकी सेवा करने लगा। अब वह सिद्ध पुरुष जो है ना, वह उस दरिद्र व्यक्ति की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ, है ना। और उसने दरिद्र से पूछा, बोलो तुम क्या चाहते हो? इस पर दरिद्र बोला, हे सिद्ध पुरुष, मैं एक जन्म से दरिद्र और भाग्यहीन पुरुष हूँ। अन्य उद्यम करने पर भी मैं कहीं से भी धन प्राप्त नहीं कर सका। दरिद्रता निवारण के लिए मैं देश विदेश में बहुत भटकता रहा, फिर भी मुझे कहीं भी सफलता नहीं मिली। मेरे लिए यह दारिद्रता का दुख बहुत असहनीय है। मैं इसके कारण अत्यंत संतप्त और दुखी हूँ। अतः आप कोई ऐसा वरदान दे जिससे मैं भी आपके समान यथेष्ट सुखोपभोग कर सकूं। अब शरण में आया था सिद्ध पुरुष के, तो उसकी दुख की गाथा सुनकर अत्यंत उसके अंदर दया के भाव आए और बेचारे दरिद्रता से व्याकुल इस पुरुष का उद्धार करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा वह मन में सोचता है। अतः सिद्ध पुरुष ने उससे पूछा, मेरे पास विद्या से अभिमंत्रित काम कुंभ है तथा काम कुंभ विद्यायनी विद्या भी है, दोनों में से तुम्हें क्या दूं? कोई भी एक चीज मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। अब सिद्ध पुरुष की बात सुन करके काम भोगों में आसक्त दरिद्र ने सोचा, कौन विद्या सिद्ध करने का कष्ट उठाएगा बाबा? फिर उतना कष्ट उठाने पर भी यदि पता नहीं विद्या सिद्ध हो या नहीं हो, अतः यही अच्छा होगा कि मैं विद्या से अभिमंत्रित उस काम कुंभ को ही मांग लूं। ऐसा विचार करके विद्या सिद्ध करने में कायर इस आलसी उस दरिद्र ने विद्या सिद्ध पुरुष से क्या कहा पता है? स्वामी, आप मुझे विद्या से अभिमंत्रित जो काम कुंभ है ना, वही मुझे दे दो बोला। मैं मेहनत कुछ भी नहीं करना चाहता, वह तो उसको तो सीधा का सीधा सब कुछ चाहिए।
और वह मांग लेता है। अब ऐसा विचार करके विद्या सिद्ध करने में कायर उस आलसी दरिद्र ने विद्या सिद्ध पुरुष से कहा, स्वामी मुझे आप विद्या से अभिमंत्रित काम कुंभ देने की कृपा करें। अब उसने ऐसा कहना था, उसने तुरंत अभिमंत्रित तो जो काम कुंभ था ना वो उसके हाथों में सौंप दिया। काम कुंभ हाथ में आते ही दरिद्र अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे लेकर सोचा कि घर पहुंचूं। अब वह काम कुंभ के प्रभाव से मनचाहे भवन एवं साधन सामग्री पाकर अपने बंधु बांधवों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। उसके सभी बंधु काम कुंभ के प्रभाव से मनचाही चीज मिल जाने से के कारण कामकाज छोड़कर इसी के साथ निष्क्रिय एवं निठल्ले होकर रहने लगे। हाथ से कार्य एवं श्रम करना छोड़ देने से उनका सबका कार्य करने का अभ्यास छूट गया। उनके अंगोपांग भी जरा सा श्रम करने या काम करने से कतराने लगे। उनको अब कोई भी कार्य करने में कष्टानुभव होता था। खाना पीना सोना पड़े रहना या गपशप लड़ाना या किसी व्यसन का पोषण करना यही प्राय उनकी दिनचर्या बन गई थी, है ना। अब क्योंकि काम कुंभ से प्राप्त सुख साधनों का उपभोग करने से उन्हें कुछ भी करना धरना नहीं पड़ता था। इस तरह काम चोरों की टोली के नायक उस दरिद्र की एवं उसके सभी बंधुओं की समस्त पूर्वोपार्जित संपत्ति नष्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने सब कार्य करना बंद कर दिया और निठल्ले बन गए। अब वो तो क्या करते थे, खाली गप्पे लड़ाते बैठे बैठे और क्या करते, या वेशन का सहारा लेकर के बैठ जाते और काम चोरों के इधर उधर भटकते गांव में। एक बार काम चोरों के इस नायक ने मन में विचार उठा कि मैं अपने बंधुओं के साथ अत्यंत आमोद प्रमोद के साथ जीवन बिता रहा हूँ, अतः इच्छा होती है कि मदिरा पान करके इन सब के साथ नृत्य करके विशेष आनंद उठाऊं। अब देखो जो निठल्ले होते हैं ना, सीधा पैसा मिल जाता है ना, तो उनके मन में क्या क्या भूत सवार हो जाता है, और वो भी ऐसा ही कर लिया। और वह काम कुंभ को अपने मस्तक पर रखकर नाचने लगा। साथ ही उसके बंधु बांधव भी नशे में मस्त होकर नाचने लगे। मदिरा का नशा तेज होते ही वह काम कुंभ सिर से खिसककर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। सोचो अब क्या था, काम कुंभ के नष्ट होते ही उसके प्रभाव से प्राप्त हुई धन भवन आदि समस्त सामग्री भी लुप्त हो गई। उनके पास जो पुरानी पूंजी थी वह तो बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी, और हाथ से कार्य करना एवं श्रम करना छूट जाने से कोई धंधा करके या मेहनत करने के कमाने खाने की आदत भी नहीं रही। अब सर्वस्व नष्ट हो जाने से अब उनके पास भीख मांगने या दूसरों की गुलामी करने के सिवाय कोई चारा न रहा। अतः वह दरिद्र पहले से भी अति दरिद्र होकर कष्टपूर्वक जिंदगी बिताने लगा। अगर वह दरिद्र सिद्ध पुरुष से मंत्रित काम कुंभ न लेकर काम कुंभ बनाने की विद्या सीख लेता तो एक कुंभ के नष्ट होते ही विद्या के बल से थोड़े से श्रम से दूसरा कुंभ तैयार कर लेता। इस प्रकार की दुर्दशा का शिकार न होता, परंतु विद्या सिद्ध करने की क्रिया से बचकर बना बनाया सीधा काम कुंभ मिल जाने से अति प्रमादी एवं पराधीन बनकर अंत में दुख का भागी बना। इस प्रकार अन्य अज्ञानी व्यक्ति सम्यक ज्ञान पूर्वक क्रिया करके शाश्वत सुखमय मोक्ष रूप काम कुंभ की विद्या सीखने के पुरुषार्थ से बचकर या कतराकर अज्ञान दशा में सम्यक पुरुषार्थहीन बनकर पड़ा रहता है या कोरा ज्ञान बखारता रहता है। वह काम भोगों के नशे में चूर होकर मोक्ष सुख प्रदायक काम कुंभ को दूर फेंक देता है और फिर अज्ञान वर्ष वह अहर्निश दुख भोगता रहता है। यानी वह जैसे कि ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है,
तप है, यानी जितने जितने भी क्या है साधन है मोक्ष में जाने की, है ना, उन साधनों को यदि वह खुद अपने जीवन में आचरण में लेकर के फिर वह काम कुंभ रूपी मोक्ष रूपी घड़ा बनाने की कला सीख लेता है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन खाली ज्ञान सीख लिया, एक एक जने क्या करते हैं पता है, महीने महीने की तपस्या कर लेते हैं, एक एक जने एक एक चीज को पकड़ लेते हैं, दूसरी चीज से उनकी हानि हो रही हो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो चारों तरफ से विवेक रखते हैं या नहीं रखते, बोलो? है खाना है ना, यदि खाली सब्जी बनाना सीख लिया और तो क्या सब्जी सब्जी खाते रहेंगे? एक ने हलवा बनाना सीख लिया तो क्या हलवा ही हलवा खाते रहेंगे? चारों तरफ से विवेक रख के मोक्ष रूपी काम को यदि बनाने की कला सीख ली हमने किसी भी निग्रंथ में या हमने, तो ये देखो साधु के लिए बताया हर शास्त्र, लेकिन हमें भी सीखने लायक है, क्योंकि हमें भी इसी साधु को उपदेश दे करके भगवान ने इस धरती पर जितने भी जीव है उन प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए ये जिनवाणी है, खाली अकेले साधु के लिए नहीं है। तो हमें भी यदि हमने ये सोच लिया कि खाली ज्ञान प्राप्त कर लूंगी, दिन भर पाप करती रहूं, 1 घंटा सामायिक करके बैठ जाऊंगी तो मेरे पाप धुल जाएंगे, और जब सामायिक की तब तक तो सब पूरा का पूरा धर्म ध्यान मालूम है, और जैसे सामायिक से उठे और अनुकूल कार्य नहीं है तो दूसरों के ऊपर भड़क पड़े, तो वो सामायिक क्या काम आने वाली है, क्योंकि वो तो दुखी दिलाने वाली है ऐसी सामायिक, ऐसा धर्म। एक दिन उपवास कर लिया, मन में बहुत सारी आसक्ति खाने की जग रही है, तो ऐसा समझो कि वह तपस्या का अजीर्ण हो रहा है। जितनी देर तक हम भूखा रह सके उतनी तपस्या करे, विवेक प्रधान तपस्या करे। जैसे कि अग्नि के ऊपर तवा रखा जाता है गैस के ऊपर, उसके बाद में विवेक से आटा लगाया जाता है, नमक वगैरह जो कुछ भी जितना चाहिए उतना डाला जाता है। एक विवेक भी हमने यदि नहीं रखा रोटी बनाने में तो वह रोटी जल करके राख हो जाएगी, है ना। और यदि उसी रोटी को विवेक से बनाया तो वह रोटी तैयार हो जाएगी। यदि तेज गैस चला दिया, एक तरफ ही रोटी डाल करके बंद हो गए तो फिर वो क्या होगी, वह रोटी न तो भूख बुझाएगी और हम भी उस दरिद्र पुरुष के जैसे दुखी बन जाएंगे। इसी प्रकार यदि कोई साधु एक ही मार्ग अविवेक से पकड़ लेता है, अविवेक से एक ही मार्ग पकड़ लेता है धर्म का कि ये कर लूं तो मैं मोक्ष में चला जाऊं, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार एक गृहिणी गृहस्थी को चलाने में कितना विवेक रखती है, हर पल सजग रहती है, एक माँ जो है अपने बच्चे को बड़ा करने में कितनी सजग रहती है, हर पल जागृत रहती है, अपने आप को भूल जाती है तब जाकर के एक बच्चा बड़ा होता है, अपने आप को हम भूल जाते हैं तब जाकर के गृहस्थी चलती है, हमारा परिवार चलता है। उसी प्रकार हम क्या करें पता है, विवेक प्रधान बन करके और इन आभ्यंतर और बाहर की जो जितनी भी ग्रंथियां हैं उसको नष्ट करना है हमें, और हमें निर्ग्रंथ बनना है। जरूरी नहीं है वेश धारण करना, वेश धारण करना ही चाहिए, लेकिन कोई नहीं भी कर सके तो थोड़ा विवेक तो हम रखें, और जो साधुओं के लिए पूर्ण रूप से बातें कही गई है पूर्ण रूप से हम पालन न करें तो कम से कम 75%, 90%, 80% जितना हमसे हो उतना तो हम पालन कर सकते हैं। यदि बिल्कुल भी हमने पालन नहीं किया तो अज्ञान पुरुष के जैसे हम भी दुखी होकर के इस 4 गति 84 लाख जीव योनि में निरंतर बहुत अनंत अनंत दुखों को प्राप्त करते रहेंगे, भोगते रहेंगे और जन्म मरण का अनंत दुख बढ़ाते रहेंगे। तो हमें करना क्या है, इस विवेक से अविद्या का त्याग करना है। किसका त्याग करना है? अविद्या विद्या का।
अब हमारे अंदर विद्या है या अविद्या, बोलो। दोनों ही है। लोग सभी चुप हो गए, सब विद्यावान बन। अविद्या है। देखो, जब तक संसार से आसक्ति है तब तक अविद्या है, और विवेक प्रधान रह करके इस संसार में जिएंगे। विवेक प्रधान बन करके एक रोटी बनाते हैं तो पेट की भूख को शांत करती है, उसी प्रकार हम भी विवेक प्रधान बन करके हम जीवन जिएंगे। और ये जो इंद्रियों की आसक्ति के वशीभूत होकर के अविद्या को प्राप्त कर रहे हैं, उन इंद्रियों के विषयों को छोड़ेंगे, विवेक प्रधान बन करके हम इस शरीर को चलाएंगे। लेकिन शरीर के लिए हमें जीना है या हमारे लिए शरीर को चलाना, बोलो। शरीर के लिए जीना है, हमारे लिए शरीर को चलाना है। किसके लिए जीना, बोलो। आत्मा के हाँ, लिए बोलो। जीना है और जीवन शरीर के लिए। फिर से बोलिए ना। शरीर के लिए कह रही हूँ आत्मा के लिए जीना है, लेकिन जी रहे हम शरीर के लिए। हाँ, अभी जवाब आया। जीना किसके लिए है? आत्मा के लिए जीना है। तो आत्मा के लिए जीने के लिए हमें करना क्या है? इस अध्ययन से शिक्षा क्या मिली हमें? विवेक पूर्ण जीवन जीना है, हर एक चीज में विवेक रख के चलना है। अपने को जो भी अपन दिन भर का जो भी काम करते हैं वो सब विवेक पूर्ण करें, ताकि हमारे पाप कर्मों का बंधन कम से कम होए। जितनी आवश्यकता हो उतने ही उसमें रह के काम करें। बराबर, एकदम सुंदर जवाब दिया दोनों ने। हाँ, और अविद्या को नाश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अविद्या को समाप्त नहीं करेंगे तो अज्ञान रहेगा, अज्ञान रहेगा तो मोक्ष मिलने वाला है नहीं, तो उसको तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो अविद्या को शांत करने के लिए करें क्या फिर? इतना सारा पूरे देखो 1 घंटे तक क्लास चली, उसके अंदर बहुत कुछ सुना। ज्ञान और क्रिया दोनों करना पड़ेगा। को दूर आभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकार की ग्रंथियों को नष्ट करना है। आभ्यंतर और बाह्य जो ग्रंथियां बताई है उसको नष्ट करना है। हाँ, और बोलिए। और अप्रमत्त रहना है पक्षियों के जैसे। ना, बहुत हाँ, सही बात है। और आसक्ति कम करनी, नहीं तो हाथी का फिर वो मिलेगा। हाँ, गुड, हाँ सही बात है। और मेन तो है स्व की तरफ ध्यान देना है। बाह्य और अभ्यंतर ग्रंथियों के प्रति सजगता रखनी है। उसके ऊपर सजगता रखना है, बराबर। और समता रखनी है। मन को कंट्रोल करना है। मन में आती है ना बाहरी सुखों की, तो उसके ऊपर कंट्रोल करना है। जितना चाहिए उतना हम, जितना शरीर को चाहिए, जितना जीने के लिए चाहिए उतना करें, लेकिन पांचों इंद्रियों के वशीभूत होकर के गलत कार्य न करे, ताकि हमें क्या बनना पड़े? या तो बनना पड़े ये हाथी, पतंगा आदि। बनना पड़े, हाँ, तिरेंच में नहीं जाना पड़े, नारकी में नहीं जाना पड़े। हाँ, नारकी में नहीं जाना पड़े, सही बात है। इस प्रकार हम ये जो क्षुल्लक निग्रंथ नाम का अध्ययन है छोटा सा, उसने बहुत कुछ सिखाया एक साधु को कि तुझे कैसे जीना है, और बाह्य और आभ्यंतर ग्रंथि को नष्ट करके और बाहरी सुखों में लीन न बन करके विवेक प्रधान बन करके मोक्ष रूपी कुंभ को बनाने की कला तुझे सीखना है, और हमें भी सीखना है। इसी भावना के साथ में सादर जय जिनेन्द्र। भगवान की वाणी के विपरीत जो कुछ भी कहने में आया हो
तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। स्वामी जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र मिच्छामि दुक्कडम। थैंक यू। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।